नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और मेरे प्यारे मित्रों को सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हमें क्षेत्रफल में क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी मोटी कुछ बातें मैंने आपको बताई, आपने उनको समझा होगा, सीखा होगा। आज हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने का, वो होता है 1/2 त्रिभुज का आधार गुणा उस आधार के संगत ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसको हम बोलते हैं लंब सूत्र। क्या बोलते हैं? लंब सूत्र बोलते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का क्या मतलब है? आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, क्या है बेस, क्या है हाइट, उसको आप पहले समझ लो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे पास ट्राइंगल है एक, ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है, सी के सामने वाली भुजा सी है। अब त्रिभुज में आपके सामने ये तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी। अगर मैं किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर एक लंब डाल दूं, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली कोई मैं भुजा इस प्रकार से खींच दूं जो शीर्ष से आए, इसे कहा जाता है शीर्ष लंब। त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर आप लंब डालें तो उसे शीर्ष लंब कहा जाता है, जो कि त्रिभुज की होती है हाइट, ऊंचाई। जो कि त्रिभुज की क्या होती है? हाइट होती है। ये त्रिभुज की हाइट है, ये शीर्ष लंब है, ये इसकी हाइट है। यानी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के बीच की लंबवत दूरी उसकी हाइट होती है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, जरूरी नहीं है मैं इसको शीर्ष से ही गुजारूं। ये भुजा अगर मेरी आगे बढ़ जाए तो मैं कहूँ ये इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये 90 डिग्री का कोण है। जब भी बीच की दूरी आती है, लंबवत दूरी की ही बात होती है। तो ये वाली और ये वाली हाइट दोनों बराबर हैं आपस में, इसको बोला जाता है शीर्ष लंब या त्रिभुज की हाइट। अब ये शीर्ष लंब आपने कौन सी वाली भुजा पर खींचा है? ए पर खींचा है। तो इस ऊंचाई के लिए, इस शीर्ष लंब के लिए ये वाली भुजा बनती है आधार। ये वाली भुजा क्या बनती है मेरे दोस्तों? आधार। यानी अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार है ए और आधार ए के संगत ऊंचाई मैंने मान ली h1 है, तो 1/2 AH1, 1/2 AH1। अब शीर्ष तो तीन होते हैं, तो जरूरी है क्या आप इसी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालकर आप लंबाई लो। हम इस वाली भुजा से भी लंब डाल सकते हैं, हम इससे भी लंब डाल सकते हैं। ये आपकी ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये ए भुजा बी, ये भुजा सी। अब मैं इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं, ये 90 डिग्री का कोण लंब डाल दिया मैंने। तो अब ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई बन जाएगी, ये ऊंचाई हो गई अब।
और ये लंब कौन सी भुजा पर डाला है, AC पर यानी B पर डाला है, तो ये B इसके लिए क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। यानी अब एरिया आ जाएगा 1/2, आधार है B और आधार B के संगत ऊंचाई है H2, तो 1/2 गुणा B गुणा H2। जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से मैंने A से लंब डाल दिया, मैंने B से लंब डाल दिया, कोई जरूरी है क्या मैं C से लंब डाल दूं सामने वाली भुजा पर, तो ये ऊंचाई बन जाएगी। ये A, ये B और ये C। अब हमने लंब किस पे डाला है, C पर, शीर्ष से, तो ये बनेगा आधार और इसके संगत ऊंचाई हो गई आपकी H3। तो अब इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 C गुणा H3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि त्रिभुज का एरिया, अगर आपके पास किसी त्रिभुज का कोई आधार मालूम है और उस आधार के संगत, उस आधार के कोरस्पॉन्डिंग जो है हाइट आपको मालूम है, संगत ऊंचाई मालूम है, तो उस कंडीशन में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आप जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। 3 ऊंचाइयां होंगी तो तीनों ही ऊंचाइयों के लिए उनके 3 संगत आधार होंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से एक और चीज निकल कर आती है, ये अब मैंने तीनों अलग अलग बनाए। अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ ले लूं, मान लो जैसे सपोज करना ये A, ये B, ये C, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, ये वाली साइड C है। मैंने शीर्ष A से ये इसकी हाइट खींची H1, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया क्या हो गया, 1/2, बेस है A, हाइट है H1। अब मैंने कहा बोले नहीं मैं तो साहब इस वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, B पर लंब डाल दिया, B पर ऊंचाई ले ली अपन ने, ये है हमारी H2। तो अब एरिया हो गया 1/2 B गुणा H2। ये अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बोले नहीं साहब हम तो इस वाले से लंब डालेंगे। ठीक है भाई, आप इससे लंब डाल लो। ये ऊंचाई हो गई H3 मान लो, किस पर लंब डाला है, ये C पर। तो अब एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है C और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है H3। ये त्रिभुज का एरिया हो गया। यानी ये भी त्रिभुज का एरिया इसका, ये भी इस त्रिभुज का एरिया, ये भी इस त्रिभुज का एरिया, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई त्रिभुज का एरिया अलग अलग थोड़ी ना होता है, तीनों से इक्वल आएगा क्योंकि तीनों त्रिभुज के एरिया हैं, ये आपस में बराबर है। मैंने इन सबको k के बराबर मान लिया कि इनकी वैल्यू k के बराबर है। यानी 1/2 गुणा H1 ये भी k के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं, a की, तो यहाँ से a की वैल्यू या मान लीजिए H1 की हाइट की वैल्यू निकालूं, H1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हमारी आ जाएगी 2k/a। अगर मैं ऐसे ही यहाँ ये भी k के बराबर है, तो अगर ये k के बराबर है तो मैं यहाँ H2 की वैल्यू निकालूं तो H2 की वैल्यू यहाँ आएगी 2k/b। ये भी k के बराबर है, इसको k के बराबर रखकर अगर मैं H3 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी आपकी 2k/c। ये इस त्रिभुज की तीनों हाइट्स आ गई। अगर मैं त्रिभुज की तीनों हाइट का रेशो लूं, अनुपात अगर मैं निकालना चाहूं, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, तो H1 की वैल्यू है 2k/a, H2 की वैल्यू है 2k/b और H3 की वैल्यू है 2k/c। रेशो निकालना है तो 2k से 2k कट गया, यानी H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर हो गया 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उस त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। यानी किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है वो उस त्रिभुज की तीनों साइडों के विपरीत अनुपात के बराबर होगा। 1/a 1/b 1/c विपरीत है ABC के, जो कि किसके अनुपात के बराबर है? ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। थोड़ा बहुत तो रेशियो आपको आता होगा, इतना मैं समझता हूं अगर आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हो तो त्रिभुज की तीनों जो ऊंचाइयां हैं वो तीनों ऊंचाइयों का अनुपात, उन तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उनके जो संगत आधार होंगे। H1 का संगत आधार A है, H2 का क्या है? B है, H3 का क्या है? C है। तो तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उनके संगत आधारों के विपरीत अनुपातों के बराबर होगा। अच्छा, जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर उल्टा कर दूं, इधर उल्टा कर दूं, तो इधर उल्टा करने पर क्या जाएगा बोलो? A अनुपात B अनुपात C, ये उल्टे हो जाएंगे तो 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों आधार हैं, या यूं कह दें हम जो तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के विपरीत अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। और ये दोनों कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम प्रयोग कर सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। मैंने बताया ऊंचाई क्या है? त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर हम लंब डाल दें, कोई शीर्ष लंब हम खींच दें, तो शीर्ष लंब ही उस त्रिभुज की हाइट कहलाता है। अब जिस भुजा पे शीर्ष लंब तुमने खींचा है वही उस ऊंचाई के लिए आधार बनती है। 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं तो तीनों शीर्ष लंबों के लिए उनके संगत आधार भी अलग अलग होंगे, और उन तीनों ऊंचाइयों में और उन तीनों भुजाओं में जो है वो रिलेशन जो है वो मैंने इस फॉर्मूले से आपको बता दिए। उम्मीद कर रहा हूँ, अपने आप पे इतना विश्वास मुझे है कि मैंने आपको जो बात बताई वो आपको समझ में आई। ये बताने के पीछे मेरा कारण क्या है, क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अभी एक सवाल आपके सामने आएगा, पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। क्या सभी ने नोट कर लिया? आप सभी ने? क्या प्यारे मित्रों, मैं आगे बढ़ूं? चलो, अब इसी चीज पे ध्यान रखना, संगत तीनों ऊंचाइयों का अनुपात संगत आधारों के अनुपातों के विपरीत होगा। तीनों भुजाओं का अनुपात या संगत आधारों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के विपरीत अनुपात के बराबर होगा। अब मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4:5 है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4:5 है, वह त्रिभुज होगा। 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे। अब मुझे बताओ, इससे पिछली वीडियो में अपन ने ऐसे ही तो सवाल पढ़े थे कि मैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रहा था और फिर मैं आपको बता रहा था, बताओ इन तीनों भुजाओं के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण है कि अधिक कोण है, यही तो थे। क्या बताया था? न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से क्या होता है? बोलो, छोटा होता है। समकोण में पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा होता है। और जहां तीनों भुजाओं में ये बड़ी भुजा देखकर हम आराम से बता रहे थे। मैंने आपको समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट भी पढ़ा दिए हैं, ट्रिपलेट बनाना भी मैंने आपको बता दिया है। 4 3 5 12 5 13 15 8 17 24 7 25 40 9 41 20 21 29, ठीक है, 60 11 61, और मैंने बनाना भी बता दिया है। जैसे ही कईयों की नजर पड़ी, यार 3 4 5, बोले ये तो ट्रिपलेट है, ऐसा तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5 तो, और वो फटाफट से टिक मार के आ जाते हैं समकोण त्रिभुज पर। हाँ, 3 4 5 रेशो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ा हो तो ये अनुपात 3 4 5 भुजाओं का नहीं दिया, ये अनुपात त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का दिया है, यानी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। ऊंचाइयों का अनुपात है ये H1 अनुपात H2 अनुपात H3, जबकि हमें चाहिए भुजाएं। और अगर ऊंचाइयों का अनुपात मालूम है और भुजाओं का अनुपात तुम्हें चाहिए, तो अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने बताया था A अनुपात B अनुपात C होगा 1/H1 रेशो 1/H2 रेशो 1/H3। बोलो, बताया था नहीं बताया था? H1 H2 H3 आपको दे रखे हैं 3 4 5। हम सभी जानते हैं कि कभी भी रेशो नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, और ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो सीख लीजिए। कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। आ जाए ऐसा तो उसको हम सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करते हैं? नीचे की संख्याओं, मतलब नीचे की संख्याओं को हटाना है। अब नीचे की संख्याएं कैसे हटेंगी? कि इन सबको किसी से गुणा कर दो। गुणा किससे करो? जिससे 3 भी हट जाए, 4 भी हट जाए, 5 भी हट जाए, तो बोले इनका एलसीएम ले लो। तो ऐसे रेशो को हल करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 4 और 5 का, और 3 4 5 का एलसीएम आपका क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 60 आएगा। 60 से जब हम गुणा कर देंगे तो A रेशो B रेशो C आ जाएगा आपका। बोलिए 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ये भुजाओं का रेशो आ गया। अब बताइए, अब भुजाओं का रेशो आ गया तो अब आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 20। बाकी दोनों साइड कौन सी बची? 15 और 12। 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। 400, 225 और 144 को जोड़ते हैं तो 220, 320, 320 और 40 हो गया आपका 360, और 5 और 4 9, 369। 369 आपका ये आ गया 360, ठीक है। तो 400 बड़ा है, 369 छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आया है। तो ऐसा कौन से त्रिभुज में होता है? ऐसा अधिक कोण त्रिभुज में होता है। ऐसा कौन से त्रिभुज में होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज में होता है। इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज है वो एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब बताइए, तो उस चीज को बताने के पीछे मेरा मकसद कुछ और था। मैं आपको इस सवाल को कराना चाह रहा था। जैसे ही सवाल हमारे सामने आता है तो 70% बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है। और देखो, जल्दबाजी में गलती होती है, सबसे होती है।
हमसे भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन करते करते हमसे गलती हो जाती है। अब देखो सबसे होती है जी, गलती करना इंसान की फितरत है, आदत नहीं है, फितरत है। अब कल हमसे ही देखो, मैं नंबर सिस्टम की वीडियो बना रहा था तो इस प्रकार से लिखा था -500/2 -100/2। इतनी जल्दी थी कि काट दिया। 2 से 500 कितनी बार कट गया? 225 बार। और ये आपका कट गया 50 बार। ये आ गया आपका -275। अब बताओ ऐसी गलती तो जल्दबाजी में हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीखना है चीज़ों को। अरे 500 में 2 का भाग लगाओगे 225 आएगा क्या? 250 आएगा। तो सबसे हो जाती है जी, इंसान की फितरत है गलती करना। तो हम भी तो गलती हैं, लगता है नहीं लगता? अगर कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे परिवार की इज्जत बढ़े, उल्टी इज्जत घटा दी, तो माँ बाप भी यही कहते हैं कि पैदा करके गलती कर दी। तो हम भी एक गलती हैं देखें तो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो। घर परिवार, मोहल्ले, समाज और देश और विश्व कल्याण के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी गलती हैं। तो आसान था, फटाफट से नोट कीजिए, आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। नोट कीजिए फटाफट से चीज़ों को, और उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी को। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। आगे बढ़ें। आगे बढ़े प्यारे दोस्तों। चलो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगर मैं कहूं आइए प्यारे दोस्तों, कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात, तीनों ऊंचाइयों का अनुपात 4:5:6 है, वह त्रिभुज होगा। ये रहे 4 ऑप्शन। देखते हैं, अब इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे दोस्तों, और देखते हैं कितने लोग हमें इसका सही जवाब दे पाते हैं। आंसर आना चाहिए आप सभी का प्यारे दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई शीर्ष लंब एक ही बात है, अनुपात 4:5:6 है, आपको बताना है त्रिभुज कैसा होगा, कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, या फिर आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। आइए दोस्तों, तो ये आपको ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप निकाल लो।
A रेशो B रेशो C, ऊंचाइयों को अनुपातों का विपरीत कर दो, 1:4, 1:5, 1:6। रेशो कभी भिन्न में नहीं होता। 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे भाइयों, वही आपका 60 ही आएगा। क्यों जी, 60 ही आएगा। तो ये आ गया आपका 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 10 छीका 60। सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई मेरे प्यारे दोस्तों, 15। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखते हैं, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आता है, बराबर आता है या फिर छोटा आता है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, जोड़ेंगे 144 और 100 244 हो गया, यानी ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आया है। और ऐसा किस में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज में होता है। किस में होता है प्यारे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज में होता है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसी के ऊपर एक और छोटा सा एक बात है जो मुझे आपको बतानी है प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है इसी प्रकार का, क्या है उसे भी देख लो। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर -1 तथा 2x हो, ये सीधा ही भैया भुजाओं का बात कर रहा है, तो त्रिभुज होगा। कभी कभी वो डाटा XYZ के रूप में दे देता है, और टिक्नोमेट्री में भी ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ऑप्शन वही हैं, किस प्रकार से दिए हैं देखो। समबाहु त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज बोला है, एक ऑप्शन में बोला है, बोले न्यून कोण त्रिभुज, ऐसे बोला है। अब इसको अगर हम x की टर्म्स में लेके करेंगे, अब मुझे बताओ इसमें एक तो हमें ये नहीं मालूम कि सबसे बड़ी भुजा क्या है। x की टर्म्स में हमें क्या मालूम यार, सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है ये हमें मालूम नहीं है, ये तो हमें तभी मालूम चलेगा जब हमारे पास x की कोई वैल्यू हो। तो आप x की कोई वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, लेट कर लो कोई भी वैल्यू। तो मैंने माना लेट x की वैल्यू 1, पर हम x की वैल्यू 1 नहीं मान सकते, क्योंकि x की वैल्यू 1 मानते ही ये 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कभी भी किसी भी त्रिभुज की साइड जो है वो 0 नहीं हो सकती, तो 1 नहीं मानेंगे। फिर क्या करते हैं, 2 लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो ये वाली साइड आपकी 5 हो गई। इसकी बात करें दिस साइड, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 हो गया, और इसकी बात करें 2x 4, तो 3 4 5, तो 3 4 5 क्या होता है जी, ट्रिपलेट होता है, यानी ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो आसान था, ये एग्जाम में पूछा था, कोई ग्रुप डी में जाने किसी के एग्जाम में पूछा था, वहाँ से मैंने ये नोट किया है। तो नोट कर लो इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। आइए, तो ये हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल की कहानी हमारी चल रही थी, जिसमें हमने एक फॉर्मूला हमें मालूम था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उस फॉर्मूले का प्रयोग हमें तब करना है जब हमें त्रिभुज का आधार और उसके संगत ऊंचाई मालूम हो। नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं
हीरोन सूत्र। और ये हीरोन सूत्र तब लगता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। अगर आपके पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब हम उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हीरोन सूत्र से निकालेंगे। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, ये साइड A, ये साइड B, ये साइड C। तो आपको उस त्रिभुज की तीनों साइड मालूम हो, तब हमसे कहे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो हीरोन सूत्र निकलेगा। मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? P। आप कहोगे तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C। मुझे बताओ इसका सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप क्या होगा? तो आधा कर देंगे, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो हीरोइन सूत्र आपका होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपका हीरोन सूत्र होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हीरोन सूत्र भी कहाँ से आया है? ये भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो लंब सूत्र है ना, उसी से इस हीरोन सूत्र को प्रूफ किया गया है। लेकिन हमें उसके प्रूफ से मतलब नहीं, बहुत लेंदी है, आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। मुझे आता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। S क्या है यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। S जो है वो इस त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। S क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड अगर आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात होगा। हीरोन सूत्र है रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है यहाँ पर? S जो है इस त्रिभुज का प्यारे मित्रों क्या है? अर्ध परिमाप है। तो त्रिभुज की अगर हमें तीनों भुजाएं अगर मालूम है और फिर हमें उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना हो, तो हमें हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। नोट कीजिए फटाफट। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों क्षेत्रफल। इसी पर जैसे ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे ही क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। मेंसुरेशन वो भी बहुत बड़ा है। नोट कर लिया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूलेस तो आपने पढ़ भी रखे होंगे कहीं ना कहीं आपने, अगर आपके पास कोई किताब वगैरह है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक हमारे पास तीसरा तरीका भी है। और ये तीसरा तरीका हमें कब अप्लाई करना है, इसका मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करूँगा क्षेत्रफल के अंदर भी। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है A, B और C। ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, और ये वाली साइड क्या है? C है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों तथा
उन दोनों भुजाओं के मध्य भुजाओं के मध्य बना कोण ज्ञात हो। ऐसी कंडीशन अगर कभी आ जाए ना, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया आप निकालोगे, जैसे मान लो अभी इसको आप ए बी सी नाम मत दो, कुछ भी ऐसे मान लो मैं आपसे कहूँ आपको त्रिभुज की ये वाली साइड मालूम है ए है, आपको ये वाली साइड मालूम है बी है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये बना हुआ कोण आपको मालूम है थीटा। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 ए बी, इन दोनों भुजाओं का मल्टीपल ए बी, और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल है वो एंगल किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, साइन थीटा के साथ लेना है। 1/2 ए बी साइन थीटा। मान लो जैसे ऐसा होता, आपको जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मान लो आपको त्रिभुज की ये दोनों साइड मालूम है, इनके बीच का एंगल आपको मालूम है, जैसे मान लो इनके बीच का एंगल फाई है, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का एरिया हो जाता 1/2 ए बी साइन फाई। मान लो जैसे इन दोनों के बीच का, ये दोनों साइड आपको गिवन है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको मालूम है, मान लो ये एंगल डेल्टा है, ऐसे मान लो ये डॉलर है, कुछ भी मान लो एनी1, ठीक है। तो आप कहेंगे फिर त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 इन दोनों का प्रोडक्ट, साइड का प्रोडक्ट, और इनके बीच का जो एंगल है वो साइन के साथ। ये भी कहाँ से आया, ये भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई से ही आया है, ठीक है। और जब हम ऊंचाई का मान निकालने किसी भी त्रिभुज में एंगल्स अगर हमें मालूम हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए उस ऊंचाई का मान साइन एंगल में उस थीटा की वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटिव। 3 बताई मैंने, लंब सूत्र बताया, लंब सूत्र के आधार पर मैंने बताया त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों जो ऊंचाई हैं उनके रिलेशंस। हीरोइन सूत्र बताया जब तीनों भुजाएं दी जाएं, और तीसरा मैंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज की आपको कोई 2 साइड दी हैं और उन दोनों साइड के बीच में बना हुआ कोण दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। इतना ही रखेंगे वीडियो को। क्षेत्रफल की वीडियो मैं छोटी छोटी रखूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों का बहुत कम रेस्पॉन्स क्षेत्रफल में दिखाई दे रहा है, इसलिए वीडियो छोटी छोटी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी वो टाइपिंग करने वाला भैया आ गया तो वो बैठा रहेगा। इतना ही रखेंगे, धीरे 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 चलने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा ध्यान रखना, शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी जिसमें मैं एक घनाभ को काटकर छोटे छोटे घन प्राप्त करूंगा। क्यूबॉइड को हम काटेंगे और शायद आपने क्यूबॉइड पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आज उस वीडियो को ज़रूर देखना शाम के 5 बजे। ठीक है दोस्तों।